बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट जारी हो गई है, किंतु एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में टीआरई 3 के रिजल्ट जो जारी हुआ है, इस पर स्टे का केस लेकर के अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। क्या कुछ हो सकता है? क्या है इस खबर की सच्चाई? क्या एनआईओएस वालों के चक्कर में बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट जारी हुआ है उस पर स्टे लग जाएगा, या फिर जो टीआरई 3 का स्टे को लेकर के एनआईओएस वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्या उसके केस से फिर से जो है कि एनआईओएस वालों को टीआरई 3 फॉर्म भरने का मौका मिलेगा? देखिए, ये जानकारी लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं और वो जानकारी लेने के लिए लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है। क्या टीआरई 3 वाले जो मैटर पर स्टे की खबर निकलकर सामने आ रही है, अलग अलग लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और कह लीजिए तो गहमा गहमी का माहौल हो चुका है। इस पर क्या कुछ होने की संभावना है, इसकी जानकारी आगे वीडियो में देते हैं, करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों, जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है, इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है। और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह है कि टीआरई 3 के रिजल्ट पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होने जा रही है, इस पर स्टे की ऑर्डर पास कराने के लिए कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस वाले अभ्यर्थी जो है अपने मैटर को लेकर के पहुंचे हैं और वो चाहते क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। और क्या सच में टीआरई 3 में जो लोग पास किए हैं, क्या उसकी ज्वाइनिंग होने से पहले स्टे लग जाएगा? तो देखिए, एक बड़ा विषय हो चला है। आपको पता होगा कि हाल ही में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, हाल ही में आया है। और इस फैसले के बाद एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जिसे टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रोका गया था, वे सभी अभ्यर्थी के साथ साथ वैसे 12 लाख लगभग एनआईओएस वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो बेसब्री से अपने डिग्री को वैलिड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे, उसकी बड़े व्यापक पैमाने पर कह लीजिए हाल ही में जीत हुई है। अब बड़ा जो सवाल है कि जीत होने के बाद जिस समय से केस चल रहा था और जिस समय जीत हुई, इसके बीच में बहुत सारे बदलाव हो गए। बदलाव क्या हो गए भैया? बदलाव हो गए कि टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उनको बाहर किया गया, टीआरई 2.0 आयोजन कर दिया गया और व्यापक पैमाने पर बहाली बिना एनआईओएस कैंडिडेट के शामिल किए कराया गया। तीसरा,
टीआरई 3.0 की भी बहाली करा दी गई इसी बीच में, और इसमें एनआईओएस वालों को भी शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो वैलिड नहीं थे। लेकिन साथियों, अब जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी हुआ है, रिजल्ट जारी होने से महज कुछ दिन पहले एनआईओएस डीएलएड वालों का डिग्री वैलिड हो गया सुप्रीम कोर्ट में, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो अब एनआईओएस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तो चाहेंगे ही ना कि हमारा जो टीआरई 3 में बहाली से हमको रोका गया, हमको फॉर्म भरने नहीं दिया गया, तो हमारा क्या जुर्म था, जब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि जो एनआईओएस का डिग्री इनवैलिड करार दिया गया था या कह लीजिए अमान्य करार दिया गया था, जिस तिथि को किया गया था, मतलब वो 2023 का जो महीना में आप कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद तमाम एनआईओएस अभ्यर्थियों के डिग्री को इनवैलिड करा दिया गया था, उसी तिथि से एनआईओएस की डिग्री को वैलिड करार दिया गया। देखिए, इसको समझने के लिए आप ये समझिए, मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी है और इसमें आधा दूरी पर जो है कि एक दीवार खड़ा कर दिया गया, एक दीवार दे दिया गया। अब दो टुकड़े में ये बंट गए, तो इधर हो गए टीआरई 1 वाले जो चयनित बीपीएससी शिक्षक बन गए एनआईओएस वाले, और इधर आ गए कौन, वे सभी जिसका डिग्री अवैध करार दे दिया गया था, इनवैलिड करार दिया गया था, एनआईओएस वाले। अब क्या हुआ, ये बाउंड्री को तोड़कर हटा दिया गया। अब बोला गया सुप्रीम कोर्ट से कि 2017 तक में जो भी व्यक्ति का एनआईओएस वाले डिग्री है वे सभी मान्य है, वे सभी मान्य है। 2017, ध्यान से सुनिएगा, तो 2017 तक वाले जितने एनआईओएस डिग्री धारी थे वे सभी मान्य जब हो गए, तो कहां से हुए, जब बीच का दीवार को हटा दिया गया तो यहां से यहां तक का ना हो गए। तो अभी सब जो चाहेगा ना हो कि उसको उसके साथ न्याय हो, आखिर न्याय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको बहाली से रोक दिया गया जबकि उसके पास सर्टिफिकेट था। तो इन्हीं सब मैटर को लेकर एनआईओएस वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें से कई सारे अभ्यर्थी जो है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, और इसकी सुनवाई जानकारी के अनुसार जो है कि 20 दिसंबर, जी यही जो दिसंबर चल रहा है 20 तारीख को होने वाली है। ये संभावित है, ये हो सकती है कि उस दिन सुनवाई हो या आगे डेट भी बढ़े, क्या कुछ होगा ये तो बात का मैटर है। लेकिन ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, निश्चित तौर से यह जानकारी है कि एनआईओएस वाले शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 के रिजल्ट जो जारी हुए हैं इस पर स्टे को लेकर के और अपनी एक न्याय संगत मांग को लेकर के कि हमें भी टीआरई 3 का जो कह लीजिए बड़ा ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में फॉर्म भराया जाए और उस फॉर्म भरा करके फिर से परीक्षा लिया जाए और तब जाकर सामूहिक रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए, सुनने में अटपटा भलो लग रहा है कि ये कैसे संभव है, लग रहा है कि रिजल्ट एक तरफ आ रहा है और ये बेतुका वाला एनआईओएस वाले सब जो है कि बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम ना तो एनआईओएस डिग्री वाले हैं ना ही कोई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो वर्तमान में चल रहा है। और सबसे बड़ा विषय है कि तमाम अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे भैया एनआईओएस वाले मैटर पर क्या कुछ है, आप जरा सा बताइए, क्या टीआरई 3 रिजल्ट पर स्टे लग जाएगा क्या। तो साथियों, हम आपको बता दें, यह बिहार है और सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर होगा उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे राज्य कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई काटा है क्या आज तक, तो इस कारण से कुछ भी हो सकता है। और जहां तक उम्मीद है हमको कि अगर एनआईओएस डीएलएड वालों का हियरिंग हो जाता है अगर 20 तारीख को, तो 20 तारीख को अगर हियरिंग होता है मान लीजिए, तो निश्चित तौर से 70% जो है कि एनआईओएस वालों के पक्ष में फैसला आ सकता है। इसके पीछे का तर्क भी आपको समझना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही एनआईओएस वालों को इनवैलिड करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ही एनआईओएस वालों को फिर से वैलिड करार दिया, बशर्ते जो शर्त रखी उस शर्त के अनुसार। जब इनवैलिड और वैलिड के बीच में कोई बहाली आया और वो बहाली मान लीजिए कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर से अभ्यर्थी काहे तो अपील करेंगे ना, हुजूर आप ही के फैसले के वजह से हमारा तकदीर तो लटक गया ना, ऐसे मझधार में फंस गए। तो वहां पर हो सकता है कि जज साहब भी समझ जाएं कि बात तो सही बोल रहा है और इस
क्रम में यदि वो फैसला दे दे कि हाँ अभी ज्वाइनिंग तो नहीं हुआ है ना, तो इसको रोका जाए, रद्द किया जाए या स्टे किया जाए और फिर जो एनआईएस वालों का फॉर्म भराकर शामिल कर लिया जाए। हो सकता है कि इसका अलग से परीक्षा ले ले, या हो सकता है कि एक बार फिर से सामूहिक सब काम हो जाए। लेकिन पॉजिटिव तो है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे का राज ये है कि अगर सुनवाई तय समय पर हो जाती है तब। हालांकि अब देखने का विषय है क्या कुछ होता है। लेकिन कह लीजिए जहां एक तरफ बीपीएससी टीआरई 3.0 पास किए हुए जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अब अभ्यर्थी ना कहिए, वो शिक्षक बनने जा रहे हैं, बन गए हैं, उनको बधाई हो। लेकिन इस बीच जो मैथ्स और एसएसटी वाले अभ्यर्थी हैं वे काफी हैरान और परेशान हैं, क्योंकि कट ऑफ का जिस प्रकार से खेल चला है, यह खेल निराला है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि 102 जनरल वालों का भी, जिसमें कि अदर स्टेट, तमाम स्टेट के लोग आकर के शामिल हुए, और बीसी का भी वही 102 जिसमें कि केवल बिहार वाले। तो सवाल उठता है कि फिर कैसे ये संभव हो पाया कि दोनों बीसी हो या फिर यूआर कैटेगरी का कट ऑफ एक हो जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ा खेला हुआ है, कई तरह की बातें हुई है, धांधली वगैरह की बातें हो रही है। लेकिन जब तक कोई प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहना सही नहीं है। जितनी बातें हैं उतनी बातें बनती रहती हैं, लेकिन क्या कुछ है। कई सारे शिक्षकगण तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि भैया कौन बहाली आजकल राफ साफ होता है, सब में फर्जीवाड़ा होता है। लेकिन सब लोग कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, ना कोई डोमिसाइल पर चर्चा करेगा, ना ही कुछ पर चर्चा करेगा। लेकिन आपको हम बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एक तरफ जहां जो पास कर गए वे काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ एनआईएस वाले अभ्यर्थी जो हैं वह अपने हक की लड़ाई के लिए वह भी तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाइक करिएगा और कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको कि एनआईएस वालों के चक्कर में बीपीएससी टीआरई 3.0 में खेला हो जाएगा? क्या लगता है आपको? क्या सरकार कुछ एनआईएस वालों के लिए कुछ सोचेगी, या फिर एनआईएस वाले यूं ही देखते रह जाएंगे? चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में विचार व्यक्त कीजिएगा और शेयर जम करके करिएगा, ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों के मन का जो कौतूहल है वह शांत हो सके। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।